मनचले युवकों की चप्पलों से हुई पिटाई, वीडियो वायरल। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रोड पर कार बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार युवक की मौत, महिला घायल, खेत छोड़ने जा रहा था पड़ोसी। अमरवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना का झंडा लहराना ही बट्टी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देवरावेन भलावी सिंगोड़ी के समीप शासकीय माध्यमिक शाला पिंडरे डबीर के किचन के दरवाजे का ताला तोड़कर मध्याह्न भोजन बनाने वाली सामग्री पर चोरों ने हाथ मां ताप्ती उद्गम का जल लेकर अर्धनारीश्वर के लिए निकली कांवड़ यात्रा। बुधवार को मोहगांव हवेली पहुंचेगी कांवड़ यात्रा। सावन महापर्व पर श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा परासिया रोड छिंदवाड़ा में हुआ संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ। मनचले युवकों की चप्पलों से हुई पिटाई, वीडियो वायरल। जिले के मोहखेड़ क्षेत्र के सामरी बाजार में बोलेरो सवार 4 मनचले युवकों ने स्कूल से घर लौट रही छात्राओं पर स्नो स्प्रे डालकर छेड़छाड़ की। यह घटना जैसे ही सामने आई, आसपास की महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर युवकों की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शिकायत मिलने पर सवारी चौकी पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर बोलेरो वाहन भी जब्त कर लिया। सामरी चौकी प्रभारी मुकेश द्विवेदी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रोड पर कार बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार युवक की मौत, महिला घायल, खेत छोड़ने जा रहा था पड़ोसी। छिंदवाड़ा जिले में नरसिंहपुर रोड पर शनिवार शाम बनगांव और नेर गांव के बीच एक तेज रफ्तार कार ने सामने से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 24 वर्षीय युवक अर्पित सरेआम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठी महिला कृष्णा इवनाती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे कार सवार भी घायल हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बनगांव निवासी अर्पित सरेआम, पिता दलिराम सरेआम, शनिवार शाम अपनी पड़ोसी महिला कृष्णा इवनाती को खेत छोड़ने के लिए नेर गांव की ओर जा रहा था। दोनों बाइक पर सवार थे। जैसे ही वे बनगांव और नेर के बीच पहुंचे, नरसिंहपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। अर्पित की मौके पर मौत हो गई, जिसमें महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी तेज थी कि अर्पित की मौके पर ही मौत हो गई। कृष्णा इवनाती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है, उसे भी प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। सूचना पर धर्मटेकड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी अविनाश पारधी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे में शामिल कार को जब्त कर लिया गया है। अमरवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना का झंडा लहराना ही बट्टी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देवरावेन भलावी दादा मनमोहन शाह बट्टी जी की प्रतिमा स्थापना का भूमि पूजन एवं बलिदान दिवस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ऐतिहासिक संकल्प। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बटकाखापा चौराहा ब्लॉक हमें शोधाना पार्टी के पूर्व विधायक एवं महान आदिवासी नेता लिंगोवासी मनमोहन शाह बट्टी जी के 5वें बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा स्थापना हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता साजवा दरबार प्रमुख दादा मानसिंह इनवाती ने की तथा मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष देवरावेन भलावी,
किसान मोर्चा अध्यक्ष संदीप इनवाती, ब्लॉक अध्यक्ष सुमरलाल ककोड़िया, गोंडवाना भूमक संघ JBD ग्रुप सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। आज 2 अगस्त 2025 को अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के इस भटका खापा में हम एकत्रित हैं। आज है दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का बलिदान दिवस। वो भट्टी जी जो आज से 5 साल पहले कोरोना के समय षड्यंत्र पूर्वक हमारे बीच से छीने गए। आज दादा मनमोहन साहब भट्टी जी को ये जनता जनार्दन याद कर रही है। हमने आज सुबह से रैली के माध्यम से हम देवरी गए, उनके जो समाधि स्थल है वहाँ हमने नमन किया, वहाँ हमने संकल्प लिया, वहाँ पर हमने उनकी प्रतिमा माल्यार्पण किया और उसके बाद ये भटका खापा चौक में हमने आज उनका एक पत्थर में नाम लिख के अनावरण करें ताकि आने वाले समय में हम वहाँ पर प्रतिमा स्थापना कर पाए। सम्मानीय साथियों, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी को आज 5 साल पहले 2020 में आज ही के दिन षड्यंत्र पूर्वक कोरोना बताकर मारा गया। जिनकी बॉडी के लिए हमने इसे छिंदवाड़ा में चक्का जाम किया था। ये क्षेत्र की जनता परेशान थी। यहाँ पर बैठे सभी युवा लोगों ने अपने अपने स्तर पे चक्का जाम किया था कि हमें उनकी बॉडी चाहिए, लेकिन हम भट्टी जी का अंतिम जो उनका चेहरा है हम देख नहीं पाए थे। किसने छीना था हमें? क्यों छीना गया था हमसे? क्या वजह थी? आज सभी जनता जनार्दन को इसमें विचार करना पड़ेगा। अमरवाड़ा विधानसभा की वो जनता जनार्दन, वो शोषित पीड़ित वंचित लोग जो न्याय के लिए भटकते हैं, जो न्याय के लिए आज भी लड़ रहे हैं लेकिन न्याय मिल नहीं रहा है। क्यों खत्म किया गया था भट्टी जी को? एक षड्यंत्र था कि वो व्यक्ति जो आज छिंदवाड़ा जिले के अंदर आदिवासियों की, शोषित पीड़ित वंचितों की, ST OBC के व्यक्ति के, मुस्लिम समुदाय के लोगों की आवाज बन रहे थे, वो लड़ते थे उनका कारवा बढ़ ना जाए। 200 400 वोट से विधानसभा चुनाव हारे वो। ये डर था उनको कि व्यक्ति कहीं अगर फिर से जीत जाएगा तो विधानसभा में वैसे धाड़ेगा और इस क्षेत्र के एक गांव का व्यक्ति जो गांव में खेतों में काम करता उसकी आवाज बनने का काम करेगा। इस चीजों को कम करने के लिए और इन आवाजों को दबाने के लिए भट्टी जी को विधायक नहीं बनने दिया गया। 400 वोट से वो हारे हैं, हजार वोट से वो हारे हैं और ये षड्यंत्र रहा है। सम्मानीय साथियों, फुल तो नहीं हुआ मोबाइल सम्मानीय साथियों। और अगली चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज वही षड्यंत्र कि भट्टी जी के खत्म होने के बाद लोगों को लगा कि गोंडवाना खत्म हो गया, लेकिन आज देखिए आप इन चेहरों को, देखिए इन चेहरों के सियाने बुजुर्ग, देखिए इन युवाओं को जो अभी खड़े हैं, जो हमारे सियाने बुजुर्ग खड़े हैं इस गोंडवाना आंदोलन को बढ़ाने वाले, यहाँ तक लाने वाले, इन सबका चेहरा ये बता रहा है कि गोंडवाना आंदोलन को 2020 में 2 अगस्त में खत्म करने की कोशिश की गई थी और सोचे थे कि खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने षड्यंत्र बनाया। हमारे बीच में हमारी मार्गदर्शक बहन मोनिका भट्टी जी को षड्यंत्र पूर्वक ले जाया गया और ले जाने के बाद अब क्या हुआ देखिए। बंटी साहू 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद तीसरे बार उनको लोकसभा की टिकट मिल जाती है। हारा हुआ प्रत्याशी को वो सांसद बन जाता है, लेकिन वहीं एक मोनिका भट्टी जिसको इन्होंने बीजेपी में ले गया और एक ही बार टिकट दिया और दूसरे बार फिर वही विधायक को उठा के कांग्रेस से उसको टिकट देकर विधायक बना दिया। मतलब यहाँ का मूल निवासी, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का गोंडवाना के व्यक्ति को दूसरा मौका भी देने इन्होंने उचित नहीं समझा। और इस गोंडवाना को जब भट्टी जी को खत्म करके इन्होंने उसको आंदोलन खत्म करने की कोशिश किया, उसके बाद मोनिका जी को ले जाके खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ क्योंकि वो आंदोलन हमारे रगों में दौड़ रहा है, उनके विचार हमारे रगों में दौड़ रहे हैं। आंदोलन कभी खत्म नहीं होता। और फिर से हम बीजेपी कांग्रेस को लोगों को कहना चाहते हैं कि याद रखिएगा, इन शोषित वंचित पीड़ितों को आपने मौका नहीं दिया है। कल का बयान कमलनाथ जी का, उन्होंने कहा कि 500 लोगों ने 50 गाड़ी के काफिला में गुणवाना ज्वाइन किया। उनको मैं कहना चाहता हूँ, गुणवाने के लोग आपकी चाल को समझ चुके हैं। आंखें देख के गुणवाने के लोग माखी नहीं खाने वाले। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे महेश धुर्वे जी गुणवाना के एक बढ़िया बोलने वाले चिंतनकार नेता थे। भट्टी जी के बाद वो बहुत खुल के निकल के आने वाले थे, लेकिन ये कांग्रेस को लोगों ने उठा के ले जा लिए और उनका अस्तित्व फिर डुबा दिया। आज क्या रहा महेश धुर्वे जी का? आज गुणवाना में होते तो आज गुणवाना की दशा और दिशा कुछ अलग होती। ऐसे ही कांग्रेस के लोगों ने वो पांडुरना, जहाँ पूरा आदिवासी रहता, वहां पर जतन उइके जी को ले जा लिया। वो जतन उइके जी धुरंधर, बोलने वाले, लड़ने वाले, काम करने वाला नेता था हमारा गुणवाना का, इन्होंने वहां पर ले गया और उसके बाद क्या किया? उनकी आवाज दबा दिया गया। लेकिन आज अगर वो पांडुरना में होते तो गुणवाना कहीं से कहीं होता। मतलब हमारे नेताओं को यहाँ से ले जाया जाता है और उनका राजनीतिक भविष्य को खत्म कर दिया जाता है। इसलिए ये आंखें देख के माखी खाने का काम गुणवाने के लोग नहीं करेंगे। आप गुणवाने के नेताओं को जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी ले जा रही है और उनका भविष्य खत्म कर रही है, इस बात से पूरी समाज
सिंगोड़ी के समीप शासकीय माध्यमिक शाला पिंडरई डबीर के किचन के दरवाजे का ताला तोड़कर मध्याह्न भोजन बनाने वाली सामग्री पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसमें 15 से 20 हजार रुपए का सामान बताया गया। पूर्व में भी इसी स्कूल में कई बार चोरी की वारदात हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यह स्कूल शराबियों का मैं खाना बनता जा रहा है। यहां पर स्कूल बंद होने के साथ ही पिंडरई बस स्टैंड में बिक रही अवैध शराब को शराबियों द्वारा यहां बैठकर पिया जाता है, जिस कारण परेशानियां बढ़ रही है। वहीं स्कूल शिक्षकों ने संबंध में बताया कि शनिवार रविवार रात्रि को उक्त स्कूल कैंपस में बना रसोई घर का ताला तोड़कर चोरों ने 2 गैस सिलेंडर, बर्तन, किराना सामान चुरा लिया। पहले भी इसी स्कूल में कई बार ताला तोड़कर शराब पीने की घटना घट चुकी है तथा कैंपस में जगह जगह शराब की बोतल और ग्लास रोज मिलते हैं। ऐसे में यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने पहले भी इन घटनाओं की सूचना पुलिस को दी थी। वही रविवार को रसोई घर में हुई चोरी की सूचना की लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है और उचित कार्यवाही की मांग की है। मां ताप्ती उद्गम का जल लेकर अर्धनारीश्वर के लिए निकली कांवड़ यात्रा। बुधवार को मोहगांव हवेली पहुंचेगी कांवड़ यात्रा। मोहगांव हवेली सौंसर। सूर्यपुत्री मां ताप्ती नदी के उद्गम स्थल मुल्ताई से आज प्रातः मां ताप्ती का उद्गम पवित्र जल लेकर रोशन दारोकर के नेतृत्व में युवाओं की पैदल कांवड़ यात्रा सुप्रसिद्ध अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक हेतु निकली, जो कि बुधवार दिनांक 6 अगस्त को सायंकाल में मोहगांव हवेली पहुंचेगी तथा रात्रि विश्राम पश्चात गुरुवार 7 अगस्त को प्रातः मां ताप्ती के उद्गम पवित्र जल से अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी देते हुए अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल वंजारी ने बताया कि विगत वर्ष की तरह सूर्यपुत्री मां ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का पवित्र जल की कांवड़ लेकर रोशन दारोकर के नेतृत्व में युवाओं की पैदल कांवड़ यात्रा मुल्ताई से रवाना हुई। कांवड़ यात्रा का रविवार को ग्राम मोही में रात्रि विश्राम रहेगा। सोमवार को दादाजी दरबार धनुष लान पांढुरना तथा मंगलवार को मां काली मंदिर रझाड़ी पिपला में रात्रि विश्राम रहेगा। बुधवार को यह कांवड़ यात्रा सायंकाल को मोहगांव हवेली नगर पहुंचेगी तथा रात्रि विश्राम पश्चात गुरुवार 7 अगस्त को प्रातः मां ताप्ती नदी के उद्गम पवित्र जल से अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया जाएगा। उसी प्रकार बुधवार 6 अगस्त को साईं मंदिर सौंसर से भव्य कांवड़ यात्रा निकलकर अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मोहगांव हवेली पहुंचकर जलाभिषेक करेगी। साथ ही प्रतिवर्षानुसार रक्षाबंधन पर शुक्रवार 8 अगस्त को अंबाघाट पिपला नारायणवार से भी महाकावड़ यात्रा तथा ग्राम बेरडी से भी कांवड़ यात्रा यहां पहुंचकर अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करेगी। अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल वंजारी ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाले सभी ग्रामों के शिव भक्तों से कांवड़ यात्रा का स्वागत करने की अपील की है। पांडुरना से सुबह निकलकर मंगलवार को ग्राम रझाड़ी पिपला के काली मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। उसी प्रकार बुधवार को वह कांवड़ यात्रा मां ताप्ती के उद्गम जल लेकर यहाँ अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की नगरी मोहगा हवेली पहुँचेगी तथा गुरुवार को सुबह वह कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करेगी। उसी प्रकार बुधवार को ही 6 अगस्त को साईं मंदिर सौंसर से भी कांवड़ यात्रा यहाँ पधार रही है। रक्षाबंधन पर जो प्रतिवर्ष पिपला नारायणवार के अम्बा घाट से कांवड़ यात्रा आती है, वह भी कांवड़ यात्रा यहाँ पर पधारेगी और जलाभिषेक करेगी। मैं समस्त शिव भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि कांवड़ यात्राएं जो भी विभिन्न स्थानों से आ रही है और जिस मार्ग से आ रही है और मार्ग में पड़ने वाले समस्त ग्रामों के शिव भक्तों से मेरा निवेदन है कि उन कांवड़ यात्रियों का स्वागत करें, पुष्पहारों से स्वागत करें तथा उन्हें
सावन महापर्व पर श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा परासिया रोड छिंदवाड़ा में हुआ संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ। साथ ही ग्रुप द्वारा इसी तरह कई वर्षों से निरंतर ग्रुप के माध्यम से धर्म से जोड़ने का कार्य किया जा रहा। छिंदवाड़ा श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निःशुल्क संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। साथ सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं और ग्रुप द्वारा सुंदरकांड के साथ साथ राम नाम जाप धुन प्रभात फेरी द्वारा भी लोगों को धर्म से जोड़ा जाता है। साथ ही ग्रुप ने रामनवमी में ऐतिहासिक राम जन्मोत्सव एवं नगर सहित संपूर्ण जिले के आसपास के साथ साथ संपूर्ण प्रदेश में भी अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। इसी क्रम में ग्रुप द्वारा सावन महापर्व पर श्री देवेश सक्सेना जी के निज निवास बाल हनुमान मंदिर समिति के तत्वावधान में संजू ढाबा के सामने बाल हनुमान मंदिर समिति हनुमान मंदिर प्रांगण छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ भी किया गया।